हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है गेट 1990 के एग्जाम में से। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इसके 2 ही पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, देन वील सी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। A 32 bit floating point number is represented by 7 bit signed exponent and 24 bit fractional mantissa। यानी कि टोटल 32 बिट्स हैं। साइंड एक्सपोनेंट के लिए 7 बिट्स हैं। साइंड एक्सपोनेंट का मतलब ये कोई साइंड नंबर होगा, यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होगा। और 24 बिट्स हैं मैंटिसा के लिए। अब टोटल हुए 31 बिट्स, मतलब कि ये जो बिट बच गई ये साइन के लिए होगी। क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, बट हम मान सकते हैं कि ये साइन हो सकता है। ओके। उसके बाद आपको कहा गया बेस ऑफ द स्केल फैक्टर इज 16। क्वेश्चन ए है द रेंज ऑफ एक्सपोनेंट इज डैश। तो एक्सपोनेंट की रेंज हमने ढूंढनी है। एक्सपोनेंट 7 बिट्स का है। 7 बिट्स में अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो 2 रेज टू द पावर 7 माइनस 1 नेगेटिव से लेके 2 रेज टू द पावर 7 माइनस 1 माइनस 1 पॉजिटिव तक आप जा सकते हो। यानी कि 2 रेज टू द पावर 6 होता है 64, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव 63 तक। ये एक्सपोनेंट की रेंज होगी। ये सभी एक्सपोनेंट की वैल्यूज रिप्रेजेंट की जा सकती हैं इन 7 बिट्स से। ओके। तो बी पार्ट है द रेंज ऑफ एक्सपोनेंट इज डैश इफ स्केल फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन XS64 फॉर्मेट। ओके। क्वेश्चन में इससे पहले एक लाइन थी द स्केल फैक्टर इज 16, द बेस ऑफ स्केल फैक्टर इज 16। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, नॉर्मली जैसे हम IEEE की बात करें, IEEE 754 स्टैंडर्ड में है -1 रेज टू द पावर s इंटू 1.m इंटू 2 रेज टू द पावर e माइनस बायस। ये 2 है स्केल फैक्टर। ओके। ये पूरा नंबर ही एक्चुअली स्केल फैक्टर है। ये 2 है बेस ऑफ स्केल फैक्टर। इस केस में बेस ऑफ स्केल फैक्टर गिवन है 16, यानी कि यहां पे हम 2 की पावर नहीं 16 की पावर लेंगे। ओके। ऑप्शन बी में आपसे पूछा गया है अगर हम एक्सपोनेंट को सेव कर रहे हैं XS64 में, यानी कि हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहां पे नहीं रखना चाहते, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू 64 आ रही है और हम सभी वैल्यूज में ही पॉजिटिव 64 ऐड कर रहे हैं, तो रेंज क्या आएगी? देखो, सभी वैल्यूज में पॉजिटिव 64 ऐड करते जाओ। इसके लिए जो इक्विवेलेंट आएगा वो होगा 0 और इसके लिए जो आएगा वो होगा 127। ओके। तो ऑप्शन बी का आंसर होगा 0 to 127। जब हम बायसिंग कर रहे हैं तो ये रेंज आएगी, अगर हम बायसिंग नहीं कर रहे तो ये रेंज आएगी। ओके। अब कन्वर्जन फॉर्मूलाज भी देख लो। -1 रेज टू द पावर s इंटू 0.m। 0.m क्यों? क्योंकि यहां पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट क्वेश्चन में नहीं बताया गया, तो हम मानेंगे एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन है। 1.m लिखते अगर इम्प्लिसिट होती, बट बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिट ही मानी जाएगी। इंटू 16 हमें बताया गया बेस ऑफ स्केलिंग फैक्टर इज 16 रेज टू द पावर e माइनस 64। ओके। ये होगा कन्वर्जन फॉर्मूला अगर आप बायसिंग कर रहे हो। अगर बायसिंग नहीं कर रहे तो कन्वर्जन फॉर्मूला होगा ये। ओके। ऑप्शन ए या क्वेश्चन ए का आंसर ये रहा, बी पार्ट का आंसर ये रहा। ओके।